Hello friends, this is Ranjit Kumar. Most welcome to my YouTube channel Glorious Institute शाहपुर। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो में इंग्लिश के प्रोज, पोएट्री एंड रीडर से 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अतः आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुने एवं अपनी बिहार बोर्ड परीक्षा में 90+ मार्क्स लाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं कबीर वाज अ खाली स्थान। हुमायूं कबीर क्या थे? तो इसका आंसर होगा डी, पॉलिटिकल थिंकर थे। यहाँ एक और सवाल पूछा जा सकता है कि हुमायूं कबीर हैज रिटन द लेसन। हुमायूं कबीर ने कौन सा पाठ लिखा है? तो इसका आप जवाब लिखिएगा। हुमायूं कबीर द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या था? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिम आस्क्ड मिस्ट्रेस ग्रीने टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल खाली स्थान। तो दूसरा का आंसर होगा पिकअप, यानी जॉन लेग्जाउ द्वारा रचित पाठ है मी एंड द इकोलॉजी बिट, उसी से यह सवाल लिया गया है। वे लेखक मिस ग्रीने को समझाते हुए कहे कि इन पुराने अखबार के पन्नों को बचा कर रखो, ये स्कूल पिकअप के काम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द एसे द पीस पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। यह जो निबंध है जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, यह किसके दुखों को कैप्चर करता है? तो उत्तर होगा मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति के दुखों को कैप्चर करता है। यहाँ एक और सवाल हो जाएगा कि द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा आरसी हटचिंसन। यानी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, तो आंसर होगा आरसी हटचिंसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द पोर्टर इज द प्राउड कन्क्वेरर ऑफ खालिस्तान। कुली जो है वह किसका गौरवमयी विजेता है? तो इसका आंसर होगा चौथा का नेचर, प्रकृति का विजेता है। कैसे? क्योंकि इतनी ठंड में भी वह प्रकृति को जीत रहा है, यानी इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी वह कठिन काम उस पहाड़ी एरिया में कर रहा है, पहाड़ पर चढ़ रहा है, इसीलिए वह प्रकृति का विजेता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, लिव एंड लेट लिव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ। लिव एंड लेट लिव का अर्थ होता है जियो और जीने दो। यह जो नीति है वह किनकी नीति है? तो इसका जवाब होगा इंडियन, भारतीयों की नीति है। पांचवा का बी। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्री गेव द मैन 7 खालिस्तान फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। पेड़ जो था वो सोने से भरे हुए 7 खालिस्तान दिया उस आदमी को। तो क्या दिया था? पीचर्स, घड़े। ये पाठ है द एम्प्टी हट, कविता है जिसके कवि हैं पेरियासामी तुरन। तो वही बतलाए हैं एक लालची व्यक्ति के प्रवृत्ति के बारे में कि वह धनी था परंतु संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा पेड़ के पास जाकर एक सोने से भरा हुआ घड़ा मांगता था, लेकिन पेड़ के द्वारा उसे 7 घड़े दिए गए और एक आधा घड़ा दिया गया। वही आधे सोने से भरे हुए घड़े को भरने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो तो लालची था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड मॉरिसन, टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। यहाँ क्वेश्चन में एरर है, प्रिंटिंग करने में एरर हो गया है। वेन के बाद यहाँ डिड होगा, टोनी मॉरिसन यहाँ डिड नहीं होगा, यहाँ रिसीव होगा, डी नहीं होगा। तो वेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो सातवां का आंसर होगा सी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 8, द पोयम द एम्प्टी हट इज रिटन बाय। एम्प्टी हट कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आठवां का जवाब होगा बी, पेरियासामी थुरन। क्वेश्चन नंबर 9, मार्था हैज क्लियर ग्रे खालिस्तान। मार्था की जो खालिस्तान थी वह क्लियर ग्रे थी, यानी भूरी रंग की थी, स्पष्ट भूरी रंग की थी। तो 9 का आंसर होगा आइस, उसकी आंखें। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू खालिस्तान। कवि जो हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन किस कविता से ली गई है? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो इस कविता के जो कवि हैं वे हेल्थ एंड वर्च्यू को क्या बतलाते हैं? तो गिफ्ट्स बतलाते हैं। 10वां का आंसर होगा ए, 11, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रॉम।
इसकी चर्चा पहले हम किए कि उस लालची आदमी का लालच तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका जीवन खत्म हो गया। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका आंसर होगा सी, द एम्प्टी हार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मलाशा वाज स्कोल्डेड बाय अकोल्या एंड आस्क्ड नॉट टू, यानी मलाशा को अकोल्या डांटी और कही कि पानी का खाली स्थान मत पड़ाओ, तो पानी का छींटा। इसका आंसर होगा डी, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर हुज टीयर्स इन द पोएट रेफरिंग टू, यानी इसका अर्थ निकालिए। हर टीयर्स, उसके आंसू नदी का रूप ले लिए हैं। किसके आंसू की बात हो की जा रही है कवि के द्वारा? तो किसकी आंसू की बात की जा रही है? तो 13 का आंसर होगा ए, राधा की आंसू का। द पोटर सन सेवर्ड विद कोल्ड एंड वॉज खाली स्थान, बेचारे कुल्ली का जो बेटा था वो ठंड के मारे कांप रहा था और वह खाली स्थान था, तो क्या था? भूखा था, हंग्री। उसकी माँ जंगल में वाइन्स नेटल्स लाने के लिए गई है, वो अकेले कांप रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर इज, सभी संस्कृतियों का खास विशेषता, सर्वसामान्य विशेषता क्या है? तो 15 का आंसर होगा यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड मच खाली स्थान, सत्यजीत राय के अनुसार भारतीय सिनेमा को खाली स्थान की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो किसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है? 16 का आंसर होगा बी, ग्लोज, चमक की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस पाठ का नाम क्या था? व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? सत्यजीत राय के द्वारा, फिल्म डायरेक्टर भी थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑन्ग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर खालिस्तान इन बर्मा, ऑन्ग सान सू की बर्मा में किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही थी? तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। ध्यान दीजिएगा, ऑन्ग सान सू की द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन इज रिटन बाय, ये जो कहानी है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, ये कहानी किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर होगा 18 का आंसर होगा बी, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग खालिस्तान, गिल्लू जो था वह किस आवाज के द्वारा सूचित कर देता था लेखिका को, महादेवी वर्मा को, कि उसे भूख लगी है? तो इसका जवाब होगा किस आवाज के द्वारा? चिक चिक, सी होगा, 19 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर हु मेड द टाउन, विलियम कॉपर के अनुसार शहर को किसने बनाया? तो आंसर होगा डी, मैन ने। कविता के नाम में ही आंसर है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। क्वेश्चन नंबर 21, मेडिटेशन खालिस्तान द हैप्पी मैन, तो इसका होगा प्लीजेस, मेडिटेशन खुशहाल व्यक्ति को खुश करता है, आनंदित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल खालिस्तान इज अप्लाइड, पॉलिथीन बैग भी पिघल जाता है कब? जब उसको हल्की सी खालिस्तान दी जाती है, तो वार्मथ, वार्मथ मतलब गर्मी। 22 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, द पोएट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज खालिस्तान हर, कवि कोयल से पूछता है कि उसको खालिस्तान ने किया है, तो इसका जवाब होगा व्हाट हैज हॉट हर, यानी उसको किसने, कौन सा ऐसा चीज है जो उसको हर्ट किया है, चोट पहुंचाया है? क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी, एलर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 24 का आंसर होगा ए, फीवर। 25, कैथरीन मैन्सफील्ड फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ एंटन चिकोव, कैथरीन मैन्सफील्ड एंटन चिकोव के नक्शे कदम को पालन करती थी। द नरेटर, 26 नंबर सवाल है, द नरेटर गिरिधर झा डिड नॉट मैरी द गर्ल बिकॉज ऑफ खालिस्तान, तो क्या होगा? पेरेंट्स, नरेटर जो गिरिधर झा थे, वे जिस लड़की से प्रेम करते थे, कई वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में थे, उससे शादी नहीं कर पाए, किनकी वजह से? अपने मम्मी पापा के। क्वेश्चन नंबर 27, हल्कू हर्ड सम मंचिंग
एंड क्रंचिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम। हल्कू कुछ चबाने की, कुचलने की आवाज सुना। कहाँ से भी आवाज आ रही थी? तो फील्ड से। हल्कू जहाँ पर खेती किया था, जहाँ पर उसके फसल लहरा रहे थे, उस फ- खेत से आवाज आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। द डॉटर इज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ टायर्डनेस होगा इसका आंसर। 28 का ए होगा। लड़की जो है वह टायर्डनेस, थकान और एम्प्टीनेस, खालीपन से भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस, खाली स्थान। तो आइस पडिंग होगा। ये जो क्वेश्चन है रीडर से है, सन एंड मून चैप्टर से है। तो जितने भी भोजन आइटम बने थे उनमें से सबसे फैंसी फूड आइटम कौन था? आइस पडिंग, बर्फ का हलवा। क्वेश्चन नंबर 30। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द खाली स्थान। शाहूकार किसकी मर्डर करने के बारे में सोचा था? तो आंसर होगा लॉयर, क्योंकि अब उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई थी। अब तो बाजी हारने वाला था, लॉयर बाजी जीतने वाला था। तो इसीलिए वो डिसाइड किया कि इसे मार दी जाए, ताकि यह मेरे पैसे न ले, मेरे पैसे बच जाए। क्वेश्चन नंबर 31। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। मार्था अपनी कहानियां हरे भूरे घाटियों में सुनाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 32। वेन महादेवी वर्मा सैट डाउन टू राइट, गिल्लू वांटेड टू कैच हर अटेंशन। जब भी महादेवी वर्मा कुछ पढ़ने लिखने के लिए बैठती थी, गिल्लू उनके ध्यान को अपनी ओर खींचना चाहता था। तो 32 का आंसर होगा ए। 33। फॉर मिस्टर गेस्लर बुट मेकिंग वाज अ खाली स्थान। तो मिस्टर गेस्लर के लिए बुट मेकिंग क्या था? तो क्या था? एक कला ही थी, क्योंकि उसके समान तो कोई जूता बना ही नहीं पाता था। सबसे बेस्ट शू मेकर था। क्वेश्चन नंबर 34। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल लव डिफाइल्ड। लव डिफाइल्ड जो कहानी है, जो रीडर की सबसे अंतिम कहानी है, उसके लेखक कौन है? तो गिरिधर झा है। क्वेश्चन नंबर 35। मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हायर हिमसेल्फ एज अ। मुन्नी हल्कू को सलाह दी कि तुम अब खेती बाड़ी छोड़ो और खुद क्या बन जाओ? लेबरर बन जाओ, क्योंकि लेबरर में कम से कम दूसरों का कर्ज तो नहीं भरना पड़ेगा। खेती में फायदा ही नहीं होता, जो भी थोड़ा सा मुनाफा होता है वो कर्ज भरने में ही चला जाता है। इसीलिए मुन्नी सलाह दी हल्कू को कि खेती छोड़कर लेबरर बन जाओ। इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स। तो 36 का आंसर क्या होगा? विटालिटी। भारत की जो संस्कृति है वह वाकई में अमेजिंग है। किसकी वजह से? अपनी विटालिटी, ताकत की वजह से। तो 36 का आंसर होगा सी। चलिए 37 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट नॉवेल ऑफ टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन के द्वारा रचित हाल फिलहाल की नॉवेल कौन सी है? तो पैराडाइज होगा। 38। सत्यजीत राय यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। सत्यजीत राय अपने खुद के फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज करते थे। फिल्म डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे। क्वेश्चन नंबर 39। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट को कौन अक्सर ठगा करता था? तो क्या होगा इसका? हिज नेफ्यू, उसका भतीजा ही। ओके, हमेशा ठग लिया करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है 40। विद्यापति वाज बोर्न इन खालिस्तान डिस्ट्रिक्ट। विद्यापति का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका जवाब होगा मधुबनी जिले में। ओके गाइस, आई होप आप लोग इस जितने भी 40 क्वेश्चंस हैं, 40 के जवाब भली भांति समझ गए होंगे। और इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड किया जाएगा। अतः आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर के साथ। खुद भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और उनके साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।